सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। इनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो आपके पेपर में बार बार आ रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 6th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रयोजनवाद, जिसे हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। अब इसका क्या अर्थ होता है, प्रयोजनवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, या प्रयोजनवादी जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, ये लॉन्ग में और शॉर्ट में आपके पेपर में आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये आप इन तीनों को पढ़ लो। देखो लॉन्ग में भी आता है ये और शॉर्ट में भी आता है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इजी लैंग्वेज में लिखे हुए आप जो नोट्स लेना चाहते हैं आपकी स्पेशल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म जिसे हम बोलते हैं। अब ये प्रैग्मेटिज्म, ये जो वर्ड ये किससे बना है वो भी फिक्स नहीं है, इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। कोई प्रैग्मा से बोलता है, कोई प्रैग्मेटिस से बोलता है, कोई प्रैग्मेटोस से बोलता है, तो अलग अलग है। लेकिन इसका जो अर्थ है वो निकाल सकते हैं हम व्यवहारिक क्रियाओं। जो प्रैग्मेटिज्म, ये जो वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, इसका मतलब होता है व्यवहारिक क्रियाएं। तो मतलब व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर हम कुछ चीज निर्णय करते हैं। अब देखो आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, वाद पढ़ रहे हैं, अलग अलग वाद पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र की जो विचारधाराएं थी, हमारा जो यथार्थवाद है उसमें हम भगवान को नहीं मानते, आसपास की जो चीजें उन्हें सही मानते हैं। आदर्शवाद में हम भगवान को सही मानते हैं, इस जगत को झूठ मानते हैं। प्रकृतिवाद में हम प्रकृति को ही मेन मानते हैं, भगवान वगैरह को कुछ नहीं मानते हैं। तो अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग विशेषताएं हैं। उसमें आदर्शवाद में हम क्या करते हैं, बच्चों पर ज्यादा नियंत्रण रखते हैं, और प्रकृतिवाद में हम क्या करते हैं, बच्चों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखते। अगर आपने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद पढ़ा होगा तो ये बात आप जानते होंगे। आदर्शवाद में हम बच्चों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, समाज के लोगों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, उनकी क्रियाओं पर, क्योंकि अगर वे कोई भी गलत क्रिया करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। प्रकृतिवाद में हम उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं, समाज से बाहर निकाल देते हैं, कहीं भी रहो कैसे भी रहो बिल्कुल स्वतंत्र रहो। अब किसी भी बालक के लिए या किसी के लिए भी न तो पूरी स्वतंत्रता अच्छी, न उस पर पूरी तरह से बंधन लगाना अच्छा। तो एक बीच का रास्ता ढूंढा गया और वो रास्ता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को हम आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य का मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आदर्शवाद की बातें कुछ सही हैं, कुछ बातें इन्होंने प्रकृतिवाद की ली हुई हैं। तो जो जो इसे ठीक ठीक लगा वो इसने हर जगह से चुरा लिया। अब प्रयोजनवाद की क्या बात करते हैं, प्रयोजनवाद के बारे में होता क्या है। अब देखो ये भी एक विचारधारा है। कुछ विचारधारा ये कहती है कि भगवान सही है, कोई विचारधारा ये कहती है भगवान झूठ है, कोई विचारधारा ये कहती है प्रकृति सही है, कोई विचारधारा किसी और चीज को सही मानती है। प्रयोजनवादियों ने क्या कहा, भाई हम प्रयोग करके देखेंगे, अपने खुद के अनुभव करके देखेंगे, हमारे अनुभवों के आधार पर जो चीज हमें सत्य सिद्ध होगी, सही लगेगी, उसे हम सही मानेंगे। प्रयोजनवाद में हम प्रयोग पर, अनुभवों पर बल देते हैं। हम प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग करने को हम ये भी कह देते हैं हम खुद अपने अनुभव करके देख रहे हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत। अब प्रयोजनवादी ये बोलते हैं भाई प्रयोग करो, अपने अनुभव करो, अगर तुम लोग भगवान को सही साबित कर दोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह के द्वारा तो हम भगवान को सही मान लेंगे। अगर भगवान को सही साबित नहीं कर पाए एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो हम नहीं मानेंगे। एक्सपेरिमेंट करो, अगर तुमने प्रकृति को सही साबित कर दिया, सबसे महान साबित कर दिया, तो हम उसे मान लेंगे। तो प्रयोजनवादी व्यवहारिक अनुभवों पर और एक्सपेरिमेंट वगैरह पर बल देते हैं। प्रत्येक समाज के लोग समाज में पैदा हुए, उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस किए, अपने प्रयोग किए। आप इसे प्रयोग कह लो या अनुभव कह लो, बात वही है। जब हम कोई प्रयोग करते हैं उससे हमें अनुभव मिलता है, तो दोनों बातों का मतलब वही है। तो प्रत्येक किसी भी समाज में कुछ लोग पैदा हुए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किए, कुछ अलग अलग काम किए, उनके खुद के कुछ अनुभव हुए, उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने लिए कुछ नियम कानून, सत्य असत्य निर्धारित कर दिए कि ये चीज सही है और वो चीज गलत है। ये उन्होंने कैसे किए, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ ऐसे अनुभव किए। अब प्रयोजनवादी कहते हैं जो सत्य असत्य नियम कानून जो भी हमने बनाए हुए हैं अपने समाज में, ये फिक्स नहीं है, ये इंसानों ने अपने अनुभव के आधार पर बनाए हैं, जो कि फिक्स नहीं है। समय के साथ ये बदल भी सकते हैं, हमारी जरूरतें बदल गई तो ये हमारे जो सत्य असत्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं,
वे भी बदल जाएंगी। परियोजनवादी इस बात पर बल देते हैं कि कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। हर इंसान पैदा होता है, अपने एक्सपेरिमेंट करता है, अपने जीवन में खुद एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, और उसके अनुसार वो अपने लिए सत्य असत्य का निर्माण करता है। जरूरी नहीं है जो चीज पहले सत्य थी वो आज भी सत्य है और आगे भी रहे। जरूरी ये भी नहीं है जो चीज आज सत्य है वो आगे बनी रहे, आगे वो बदल सकती है। तो ये जो परियोजनवादी है ये परिवर्तन पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि हर इंसान को या समाज के लोगों को अपने खुद के अनुभव करने चाहिए। खुद के एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजों के साथ खुद के अनुभव बनाओ। जब ये खुद के अनुभव बनाएंगे तो उन अनुभवों से ये अपने सत्य असत्य का निर्माण खुद करेंगे। परियोजनवादी इस बात को कहते हैं कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। जैसे हम कह देते हैं ना कि भगवान ही सही है, यथार्थवादी कहते हैं भगवान झूठ है, बस एक लाइन बोल दी भगवान झूठ है तो हमेशा के लिए झूठ है। और आदर्शवादी ये कह देता है भगवान सही है। परियोजनवादी ये कहते हैं कि कोई भी चीज बिल्कुल सत्य नहीं है, कि अखंड सत्य एक लाइन चली आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए हमें, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, परियोजनवादी ये बोलते हैं। अलग अलग समाज के लोग हैं, वे अपने समाज के लोग अपने अनुभव बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जो चीज उन्हें फायदेमंद लगती है समाज के लिए वे उसे सत्य मान लेते हैं। अब मानो किसी समाज में जीव हत्या को पाप माना जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में खाने की कमी हो जाती है किसी कारण से, हजारों सालों बाद की, कुछ भी मानो हजारों साल की बात मान लो, एक समाज में जीव हत्या को पाप माना जाता है। आने वाले टाइम में खाने की कमी हो जाती है, लेकिन जीव जंतु ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पर ज्यादा हो जाते हैं, इंसानों का भी शिकार करते हैं। तो आने वाले टाइम में जब खाने की कमी हो गई तो उस समाज का सत्य बदल जाएगा। जहां पर यह था ना कि जीवों की हत्या करना पाप है, धीरे धीरे 200 400 500 1000 साल में जाकर वो चेंज धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा ये। वे जीवों की हत्या एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि जीवों की हत्या कैसे करनी है। तो जीव हत्या करना उस समाज के लिए अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा मान लो किसी एक समाज में जीवों की हत्या करना अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है, लेकिन वहां पर जीव खत्म हो रहे हैं, जीव है ही नहीं। तो उस समाज में धीरे धीरे चेंज आएगा। उस समाज में थोड़े टाइम बाद हम खेती पर आ जाएंगे, कृषि पर आ जाएंगे और हमारा सत्य बदल जाएगा। तो परियोजनवादी क्या कहते हैं वे लोग कि कुछ भी फिक्स नहीं है। हम कह रहे हैं ना ये सत्य वो सत्य ये झूठ, कुछ भी फिक्स नहीं है। सत्य है सत्य, झूठ सच, हमारे नियम कानून परंपराएं धार्मिक विचार कुछ भी फिक्स नहीं है। लोग पैदा होते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वे नियम कानून परंपराएं बनाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, तो लोगों के अनुभव भी बदलते हैं और हमारे समाज के सत्य असत्य भी बदल जाते हैं। ये कुछ भी फिक्स नहीं है। एक उदाहरण और लो आप। पहले टाइम में हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, सब मानते थे लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकती, पैसा बर्बाद करेंगी पढ़ाई लिखाई में, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। तो परियोजनवादी क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करो भाई, एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो मान लो पहले 700 शताब्दी में या उससे पहले लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ने के बाद भी चूल्हा चौका ही कर रही हैं। उन्होंने कहा अब देखो हमने इतनी लड़कियों को पढ़ाया, ये भी वही काम कर रही है घर में, और अनपढ़ भी वही काम कर रही है। उल्टा वो अनपढ़ अच्छा कर रही है, ये ज्यादा चिक चिक कर रही है उस काम को करते हुए, घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो उस समाज का ये सत्य बन गया कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। सोचो वो समाज का सत्य क्यों बना था कि लड़कियों को एक टाइम पर हम कहते थे ना पढ़ाना नहीं चाहिए, लोग पढ़ाते नहीं थे, वो क्यों बना? उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर उन्होंने ये परंपरा बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लड़कियां भी आने लगी आगे, ऐसे ऐसे क्षेत्र बनने लगे कि लड़कियां भी पढ़ाई करके जॉब करके अपना इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो आज के टाइम में लड़कियां काम भी कर रही हैं, पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। तो आजकल समाज का सत्य ये बन गया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। अब देखो समाज का वो जो सत्य है, विचारधारा है, वो बदल गया या नहीं बदल गया? तो यही प्रयोजनवादी कहते हैं, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। लोग पैदा होते हैं, अपने एक्सपीरियंस बनाते हैं हमें, अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना अनुभव बनाते हैं हमें, और अपने अनुभव के तहत अपने समाज में सत्य असत्य को निर्धारित करते हैं। और जो उन्होंने निर्धारित किया है ना वो जरूरी नहीं है फिक्स है, वो भी बदल जाएगा। इस प्रकार प्रयोजनवादी इस बात को कहते हैं कि जो या आदर्शवादी कहते हैं भगवान सही है, ये कहते हैं भगवान भी सही नहीं है। यथार्थवादी कहते हैं वस्तु जगत ही सही है, ये कहते हैं वो भी सही नहीं है। कोई कहता है हमारी प्रकृति महान है, प्रकृति में नहीं है, कहते हैं वो भी सही नहीं है। हो सकता है आज में न हो,
आज आपको ऐसा लग रहा आने वाले टाइम में क्या आप तो नहीं रहे, तो कुछ भी फिक्स नहीं है, बिल्कुल एक लाइन खींच दी जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं है, समय के साथ वो बदल जाता है। तो ये परिवर्तन पर बल देते हैं परियोजनवादी। और बहुत महान महान परियोजनवादी हुए हैं, जैसे जॉन डी वगैरह हमारे, जिन्होंने हमारी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परियोजनवादी जो विचारधारा है उसका हमारे मनोविज्ञान पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। अब ये देखो, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस के तहत अपने सत्यों का निर्माण कर रहे हैं। देखो, परियोजनवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो उसका कोई फिक्स नहीं पता है, कहीं ऐसा मानते हैं वो कहीं कई शब्दों से मिलकर बनाए, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं व्यवहारिक क्रिया। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो व्यवहारिक शब्द से मिलता जुलता है, प्रैग्मेटोस से, ये लिख सकते हैं आप। जो परियोजनवाद है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रैग्मेटिज्म ये वर्ड है, ये प्रैग्मेटिज्म वर्ड, ये प्रैग्मेटिकोस कौन सा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे बना है, इसका मतलब होता है व्यवहारिक। अतः इसमें हम व्यवहारिक क्रियाओं पर बल देते हैं। व्यवहारिक क्रियाएं मतलब खुद करके देखना। परियोजनवादी क्या कहते हैं, मानव पैदा होता है, अपने खुद के अनुभव बनाता है, और जिन क्रियाओं से उसे बेहतर परिणाम मिलते हैं उन्हें वो अपने सत्य बना देता है, अपने समाज के कानून, नियम कानून बना देता है। हमारा जो भगवान पैदा हुआ है, ये भगवान भी तो एक विचारधारा है, भगवान सच्चाई थोड़ी ही है, भगवान सच में नहीं है। देखो क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम अभी पढ़ रहे हैं मतलब एक तरह से हम प्रमाणिक चीजों को सत्य मानेंगे। पहली दुनिया की, जब दुनिया शुरू हुई उस टाइम के सोचो, भगवान वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है, ये सोचो कुछ नहीं है मानो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि अगर हम कुछ किसी को कुछ कहते हैं कि भाई तुम माता पिता, जैसे दो भाई हैं एक साथ जा रहे हैं, अगर तुम दोनों के साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई तो तुम्हारे परिवार का तो चिराग बुझ जाएगा। तो ये कहा गया कि एक साथ अकेले अकेले जाओ, दोनों एक साथ मत जाओ। उन्होंने कहना नहीं माना। अगर हमने उन्हें ये कह दिया कि तुम दोनों एक साथ जाओगे तो भगवान नाराज हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे, अगला जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, ये कहने से भी हमारी बात मानने लगे। तो हमने देखा कि भगवान नाम की कोई चीज अगर हम पैदा करें, बनाएं, तो हमारा समाज सही रास्ते पर चलेगा। तो हम लोगों ने अनुभव करके भगवान को बनाया, फिर भगवान से संबंधित नियम कानून धीरे धीरे बनते गए। हजारों सालों में, ये एक दिन का काम नहीं है। इस तरह से भगवान पैदा हुआ है, ये परियोजनवादियों का विचार है। आने वाले टाइम में जब भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगेंगे, क्या पता भगवान कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल छोड़ दे, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ये मानने लगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं अगर भगवान है तो बहुत बुरा होगा। ये भगवान के बारे में विचारधारा है, वो आदर्शवाद को जब हम गहन तरह से पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्योंकि अगर किसी ने ये दुनिया बनाई है, अगर वो अच्छा है तो हमारे सामने आएगा, लेकिन अगर वो बुरा है और ये चाहता है, सोचता है वो कि मेरे बारे में इन्हें पता ना चल जाए, क्योंकि अगर मेरी सच्चाई इन्हें पता चल जाएगी तो हो सकता है मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे अच्छा ना माने, तो गायब होना ज्यादा बेहतर है। सबकी अलग अलग विचारधारा है। तो परियोजनवाद के आधार पर किसी भी विचार या सिद्धांत की सत्यता उसके उपयोग और व्यवहारिक परिणामों पर निर्भर करती है, न कि किसी पूर्व निर्धारित विकार पर। मतलब हमने कोई चीज पहले से निर्धारित कर दी है, वो चीज मेन नहीं है। कोई भी विचार है या कोई भी सिद्धांत है, उसकी सत्यता कैसे निर्धारित होगी, व्यवहारिक परिणामों पर। हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे अपने जीवन में, उससे संबंधित कुछ काम करेंगे, हमें अनुभव प्राप्त होगा। उस अनुभव से जो हमें एक्चुअल में परिणाम मिलेंगे, अच्छे मिल रहे हैं खराब मिल रहे हैं, उस आधार पर हम अपने नियम कानून तथ्य बनाते हैं, न कि पहले से जो अटल परंपरा चल रही है उसे मानते हैं। परियोजनवादियों का ये कहना है। परियोजनवादियों का अटल विश्वास है कि कुछ भी पहले से निर्धारित सत्य या सही नहीं होता। मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा अपने लिए सत्य और असत्य का निर्धारण करता है। समाज के लोग काम करते रहते हैं, वे देखते हैं कि इस काम को करने से हमारा फायदा हो रहा है, तो वे उस काम को सत्य मान लेते हैं और अपने जीवन की एक परंपरा मान लेते हैं। इस काम को करने से समाज का नुकसान हो रहा है, तो वे उस काम को छोड़ देते हैं कि ये असत्य, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से हम सत्य असत्य सही गलत का निर्माण करते हैं, जो कि पहले से निर्धारित नहीं होता। मनुष्य पहले क्रिया अथवा प्रयोग करता है और उस क्रिया के फल के अनुसार ही अपने सिद्धांतों और विचारों का निर्माण करता है। मनुष्य उन सिद्धांतों और विचारों और तथ्यों को सत्य मानता है जिनके परिणाम उसके लिए हितकारक होते हैं, या जिनके परिणाम उसे और समाज को विकास के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। मतलब यही हुआ, मानव अपने एक्सपीरियंस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और उस एक्सपेरिमेंट के जो फल मिलते हैं उसे, उन फलों के आधार पर अच्छी अच्छी चीजें रख लेता है, जो काम अच्छे लगते हैं उन्हें वो आगे मानता है। परियोजनवाद के अनुसार सत्य, वास्तविकता, अच्छाई, बुराई, ये सब सापेक्ष शब्द हैं। सापेक्ष मतलब किसी चीज के पर्सपेक्टिव में बने हुए।
अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये किसी चीज के आधार पर बने हैं। ये पूर्व निर्धारित व निश्चित नहीं है। कोई भी चीज पूर्व निर्धारित नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या सही है, या क्या गलत है, पहले से निर्धारित नहीं है। इनके अनुसार सत्य और वास्तविकता अनेक होती है। ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं है जो पहले सत्य था वो अब भी हो, और जरूरी ये भी नहीं है जो अब सत्य है या जो अब सही है या जो अब किसी समाज की परंपरा है वो आगे भी बनी रहे। इन सब को मानवों ने अपने प्रयोगों और अनुभव के द्वारा सिद्ध किया है और बनाया है, खुद बनाया है मानव ने। मानव अपने प्रयोगों द्वारा इनकी खोज करता है। केवल वही बातें सत्य हैं जिन्हें हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोजनवाद को इसी वजह से हम प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सत्य की जो एकमात्र कसौटी होता है वो प्रयोग है। किसी भी कोई भी ऐसी चीज जिसे हम प्रयोग के आधार पर सही सिद्ध कर सकते हैं, प्रयोजनवाद में उसी को सत्य मानते हैं। अगर हम भगवान को सिद्ध कर दें कि देखो भगवान है और भगवान का ये नियम है, कोई भी गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी, तो प्रयोजनवादी ये कहेंगे सिद्ध करो। हम कोई बच्चा झूठ बोलता है और तुरंत उसे चोट लग जाती है, या कोई चोरी करता है तुरंत वो गिर जाता है, तो हम कहेंगे देखो, एक्सपीरियंस करो, अपने अनुभव करो, गलत काम कर रहे हैं हम और तुरंत सजा मिल रही है, तो ये कह देंगे सही बात है भाई भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो प्रयोजनवादी ये कहते हैं भगवान नहीं है। प्रयोजनवादी भगवान में भरोसा नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसे हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं प्रयोजनवाद में हम प्रयोगों पर बल देते हैं। प्रयोग से मतलब इंसान अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करता रहता है, अपने अनुभव बनाता रहता है, वही प्रयोग होता है उसके लिए। तो अच्छे अच्छे जो अनुभव, जो चीज उसे अच्छी लगती है, उन्हें वो अपना सत्य बनाता रहता है। और जो सत्य पहले से चला आ रहा है, अगर उसका नुकसान हो रहा है तो इंसान उसे बदल भी देते हैं। जैसे सती प्रथा बदली, समझ में, सती प्रथा बदली, बच्चों को शिक्षा नहीं देते थे। इस्लाम धर्म में इकरा जो हमारा ज्ञान है, जो शिक्षा है, पहले उस पर बल नहीं दिया जाता था, अब बल दिया जाने लगा है। तो जो सत्य हमारे थे धीरे धीरे में बदलते रहते हैं, उसे हम सामाजिक परिवर्तन भी कह देते हैं। तो प्रयोजनवाद की विशेषताएं या इसके सिद्धांतों की बात कर लेते हैं हम। प्रयोजनवाद क्या क्या चीजें कहता है? सबसे पहला तो सत्य परिवर्तनशील है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सत्य परिवर्तनशील का मतलब क्या है? झूठ, सच, सही, गलत कुछ भी फिक्स नहीं है, समय के साथ में बदल रहे हैं। लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और जो चीज उन्हें खराब, अपने अनुभव में जो नकारात्मक परिणाम उन्हें मिल रहे हैं, उन चीजों को वे बदल रहे हैं, और जो सकारात्मक परिणाम जिन चीजों के उन्हें मिल रहे हैं उन्हें लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन टाइम के लोग लड़कियों को पढ़ाया, नकारात्मक परिणाम मिला, उनका सत्य बन गया लड़कियों को नहीं पढ़ाना। आजकल के लोग लड़कियों को पढ़ाया, पैसा कमा कर दिया उन्होंने घर पे, अच्छा परिणाम मिला तो लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सिंपल सा फंड है। एक्सपीरियंस करो, अपना एक्सपेरिमेंट करो, जो चीज बेहतर फायदेमंद है उसे रखो, जो बकवास है उसे छोड़ दो। इसी तरह से हमारे ये भगवान, आत्मा, परमात्मा सब कुछ बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा सत्य का आधार प्रयोग है। इन्होंने कहा सत्य का आधार एकमात्र है प्रयोग है। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो चीज सही सिद्ध हो जाए उसे सच मानो, नहीं हो पाए तो उसे छोड़ दो। लचीलेपन का सिद्धांत, अब ये कहते हैं कि लचीलापन है इन चीजों में, कुछ भी चीज पहले से फिक्स नहीं है। लचीलापन मतलब कोई भी चीज फिक्स नहीं है बिल्कुल, भगवान ही है, एक लाइन फिक्स कर दी हमने ऐसी, भगवान ही है, जैसे लाइन फिक्स हो गई, ऐसा नहीं है। लचीलेपन का सिद्धांत है सब कुछ परिवर्तनशील है। विचार जो पहले थे वे अब बदल रहे हैं, जो अब हमें आगे बदल जाएंगे, तो सब कुछ परिवर्तनशील है। लचीलापन है, फ्लेक्सिबल है, हर विचार बदल सकता है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है विचारों की अपेक्षा क्रियाओं और अनुभव की प्रधानता। अब इन्होंने देखो विचारों को मेन नहीं माना। विचारों से मतलब हमारा आदर्शवाद, भगवान सिद्धांत, भगवान संबंधी विचार। तो जो हमारे विचार है वे मेन नहीं है, हमारी क्रियाएं, या जो हम क्रियाएं कर रहे हैं और उन क्रियाओं से जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो हमें अनुभव मिल रहे हैं, वे अनुभव मेन है। क्योंकि उन अनुभव के आधार पर ही हम अपने सत्य, असत्य, सही, गलत, नियम, कानून, परंपराएं, नैतिक, चारित्रिक कर्तव्य, इन सब का निर्माण करते हैं। इसने कहा केवल भौतिक संसार ही सत्य है, क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पर इसे ही महसूस कर सकते हैं। भगवान को तो नहीं कर सकते एक्सपीरियंस के आधार पर हम महसूस, तो भगवान वगैरह की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये एक्सपीरियंस, प्रयोग पर बल देते हैं बस। नेक्स्ट है जीवन के मूल्य और लक्ष्य परिवर्तनशील है। वही बात है, हमारे जीवन के क्या मूल्य हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब लोग पहले पैदा हुए थे, जब तक उनका पूरा विकास नहीं हुआ था, वे क्या किया करते थे, शिकार किया करते थे में उस टाइम पर। तो उनके जीवन का मूल्य ये था शिकार करना। वे अपने बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दिया करते थे शिकार कैसे करना है। लेकिन जैसे धीरे 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 जैसे जैसे शिकार कम होते गए, तो वे धीरे धीरे कृषि पर शिफ्ट होते गए। फिर हमारे जीवन का मूल्य बन गया अब शिकार नहीं करना बिल्कुल भी,
शिकार करना पाप है, पाप लगेगा हमें। उल्टा हमारे जीवन का मूल्य बन गया जीवों की हमें सुरक्षा करनी है, जीवों पर दया करनी है। अब धीरे धीरे अगर टाइम बदलता है, फसलें हमारी खराब हो जाती हैं और जीव जंतु ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी कारण से, तो दोबारा हमारे जीवन के मूल्य बदल जाएंगे। नेक्स्ट है ये आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग है, क्योंकि इसमें हम लोगों पर, बच्चों पर नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। न तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता देते, न उन्हें पूरी तरह से छूट देते। इसी वजह से आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग भी कहा जाता है। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस वजह से आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग बोलते हैं। केवल वही सत्य है जो उपयोगी हो। मतलब ये है हम अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने जीवन में, और जो एक्सपीरियंस हमारे लिए फायदेमंद है वही सत्य है और वही सही है, उसे लेकर हमें आगे चलना चाहिए। अब इसकी शिक्षा की भी बात कर लेते हैं, ये भी आपके पेपर में आ जाता है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के बारे में भी कुछ बताइए। अब जो प्रयोजनवादी लोग हैं, मान लेते हैं कोई एक ऐसा इंसान जो प्रयोजनवादी विचारधारा को मानता है, प्रयोजनवाद का अनुपालन करता है, वो अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी करेगा, किन किन चीजों को वो रखेगा अपने बच्चों की शिक्षा में। अब देखो, पहली चीज, वो बच्चों को साइंस वगैरह भी पढ़ाएगा, क्योंकि साइंस में हम बच्चे करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पर बल देगा वो बच्चों को। नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करेगा, बिल्कुल फ्रीडम उन्हें नहीं देगा, नियंत्रित देगा। तो इस तरह की वो शिक्षा की व्यवस्था करेगा अपने बच्चों के लिए। जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 10 पॉइंट दिए, इन्हें पढ़ लेते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के जीवन में काम आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा वही चीज सत्य है जो हमारे लिए उपयोगी हो। हम अपने एक्सपीरियंस करेंगे, जो फायदेमंद है वो चीज रख लेंगे, तो वही सत्य है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए हमें जो उनके जीवन में काम आए। सिंपल, जो ये हमारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर जो बात सही साबित हो जाएगी वो ये अपनी शिक्षा में रख लेंगे। परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा अनुभवों का संगठन है। हमें शिक्षा बच्चों को ऐसे देनी चाहिए बच्चे अपने अनुभवों का निर्माण करें, क्योंकि परियोजनवाद खुद के अनुभव बनाने पर बल देता है। शिक्षा एक सामाजिक और मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है। हम जो अनुभव है वो सामाजिक वातावरण में तो बनाएंगे। अब हमारे समाज के लोग इकट्ठे होकर अपने एक्सपीरियंस करेंगे, उससे हमारे समाज के नियम कानून बन जाएंगे। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य का विकास करते हो। शिक्षा जीवन नहीं है अपने आप में, जीवन, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है अपने आप में, एक जीवन है। ये बहुत अच्छी बात थी जो परियोजनवादियों ने कही थी। हम शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे जीने के लिए। शिक्षा ही अपने आप में जीवन है, जो पूरी जिंदगी भर शिक्षा चलती रहती है हमारी। इनके अनुसार शिक्षा व्यवहारिक और क्रिया प्रधान होनी चाहिए। बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चे खुद करके सीखें। यह दंडात्मक अनुशासन की निंदा करते हैं और सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देते हैं कि बच्चों पर नियंत्रित अनुशासन रखना चाहिए, हमें ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए और ज्यादा कंट्रोल भी उन्हें नहीं रखना चाहिए। परियोजनवादी बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं। ये इन सब का मतलब एक ही है कि बच्चा खुद करके सीखेगा। बच्चे के आधार पर हमें शिक्षा की तैयार करनी है, बच्चे के आधार पर शिक्षा का पुनर्गठन संगठन करना है हमें। नेक्स्ट है केवल वही चीज सत्य है या वही चीज सही है जो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता हो। इसमें हम विचारों की अपेक्षा व्यवहार को बल देता है। मतलब हम अपनी शिक्षा में विचारों की अपेक्षा, जो बच्चे क्लास में बैठकर लेक्चर सुन रहे हैं उसकी अपेक्षा बच्चों के व्यवहारिक जीवन पर बल देते हैं कि बच्चे खुद कुछ करके सीखें। इसमें नवीनता को स्वीकारा जाता है। देखो, परियोजनवाद यही बात कहता है कि कुछ भी सिद्ध नहीं है, कुछ भी बिल्कुल फिक्स नहीं है। जो चीज पहले फिक्स थी वो धीरे धीरे बदल रही है। मतलब ये नवीनता को अपनाते हैं। तो इसी वजह से ये परियोजनवादी शिक्षा भी नवीनता को अपनाते हैं। ये कहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद, 4-5 साल बाद या 10 साल बाद जाकर शिक्षा में भी चेंजेस होने चाहिए। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसकी विशेषताएं बताओ, शिक्षा के बारे में लिखो, इसके सिद्धांत वगैरह बता दीजिए। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। 4 वाद मैंने आपको पढ़ाए। यथार्थवाद पहला वाद हो गया आपका। यथार्थवाद के बाद आपका बचता है आदर्शवाद, फिर प्रकृतिवाद और परियोजनवाद। और भी है, मानववाद भी है, अस्तित्ववाद भी है, और भी है, लेकिन मेन यही है आपके पेपर में जो ज्यादा आते हैं। तो ये चारों ही आपको पढ़ने हैं। इसमें भी परियोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, इन तीनों को पढ़ लेना। यथार्थवाद को चाहे आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान ही है वैसे, इस वजह से मैंने पढ़ा दिया वो ज़्यादा। आई होप इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कल हम एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। तब तक आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं इसका चैनल को, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अपने दोस्तों के जो भी ग्रुप्स वगैरह आपके बने हुए उसमें शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।